हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज की मूवी का टाइटल है 83 मूवी ट्रेलर। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टर कबीर खान। Well, India must be still recovering from the double thrashing they received from the West Indies and Australia. If they win today by a huge margin, they're still in the tournament. If not, so long. Caps, it's 2 down, Caps. ना लेंदे मैनू। That's another one gone. Caps, 3 down. क्या बचपना है, just shut up. This is a disaster. Caps, 4 आउट हो गए। इतने इंपॉर्टेंट मैच में भी सीरियस नहीं होना है, मजाक की भी हद होती है। स्कोर क्या है? 9 रन। 4 विकेट डाउन. Where is our team bus? No bus here for Indian team. आराम से मारना चिक्का, भाई नेट प्रैक्टिस है। हमको चुम्मा टुकु टुकु खेलने नहीं आता। और कपिल ऐसे समझा दे, मैं सर पे मार देनी बॉल। रहन दो मत, पर नहीं आती उसे डिफेंस। चिक्के उधर क्वीन को आग मत मार देना। श्रीकांत बेस्ट ऑफ लक। ओए बल्लू, इसे बोल कल तुझे देख लूंगा। बात सुनो. क्या बोला था? कल तुझे देख लूंगा। सीट मारो. कल बड़ा मैच है ना? इट्स डू एंड डाई। क्या है? You mean do or die? So now in 1983 we come here and our captain says we'll beat the West Indies. Hey, क्या पागल हो गया रे हमारा captain? Gentlemen, line up, please. Everybody look in the lens. What do you think are your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup? What as we here for? I don't think the Indians can quite see the ball. It's moving too fast for them. India in big trouble now. 2 wickets down in quick succession. एक के बाद एक बल्लेबाज मैच खत्म, वर्ल्ड कप खत्म, कप्तान खत्म। ओए एक मैच तो जीत के जाओ। 35 साल पहले हम लोग आजादी जीते, मगर इज्जत जीतना अभी बाकी है कप्तान. ग्राउंड के बाहर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, जान लगा के देश के लिए खेलना। I say before, we here to win. मूवी का ट्रेलर देखकर मेरी बहुत सारी बचपन की यादें फिर एक बार उजागर हो गई। शायद मैं 12 साल के आसपास मेरी उम्र थी। मुझे अभी भी वो दिन याद है। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का फाइनल मैच दिन था 25 जून 1983 1983, और हम सब लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे। उम्मीद तो नहीं थी, पर लग रहा था कि कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। पर जब इंडिया 183 पर पूरी तरह से ऑल डाउन हो गई तो हम बहुत निराश हो गए और हमें लगा कि अब यहाँ से जीतना नामुमकिन है, और ख़ास करके उस वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कि जो पहले 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुकी थी, 1975 वर्ल्ड कप, 1979 वर्ल्ड कप, और 183 ये जो स्कोर था बहुत खासा बड़ा स्कोर नहीं था।
और उस समय 60 ओवर्स के मैच हुआ करते थे। आज जैसे 50 ओवर्स के वनडे मैच में हम ओवर्स देखते हैं, वैसे उस समय 60 ओवर्स के मैच हुआ करते थे। तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी देखते हैं तो 3 रन हमें चाहिए होते जीतने के लिए पर ओवर। तो और ख़ास करके उनके पास तो एक से एक स्टार बैट्समैन थे, चाहे फिर वो ओपनिंग बैट्समैन हो, डेसमंड हेन्स है, गॉर्डन ग्रीनिज है, या उनके कप्तान है क्लाइव लॉयड, या उनके सबसे लेजेंडरी ओपनिंग डैशिंग बैट्समैन विवियन रिचर्ड्स हो, लैरी गोम्स हो। तो ये सारे नाम मेरे आंखों के सामने आ रहे थे और ऐसे लग रहा था कि भाई ये उन लोगों के लिए तो ये जो है बिल्कुल केक वॉक है और ये आराम से जीत जाएंगे, और इसलिए टीवी स्विच ऑफ कर दिया था। और कुछ समय बाद अचानक आतिशबाजी सुनाई दी, शोरगुल सुनाई दिया मोहल्ले में, और पहले तो बाहर मैं भाग कर आया देखने के लिए कि क्या हुआ, और पता चला कि इंडिया जो है ये मैच जीत चुकी है। सबसे पहले तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, और फिर हम अंदर गए, टीवी ऑन किया, फिर देखा कि हाँ सचमुच इंडिया ये मैच जीत चुकी है। तो ख़ासकर हम लोग हमेशा देखते कि लंगड़े घोड़े के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाता है, और शायद उस समय हमारे हिंदुस्तान की खास करके क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वनडे फॉर्मेट में हमारा कोई खासा नाम नहीं था, और वो भी एक ऐसे तगड़ी टीम के विरुद्ध कि जिसका डोमिनेंस लगभग 10 सालों तक था, और ऐसे एक से एक ऐसे बॉलर्स, चाहे फिर वो माल्कम मार्शल है, या फिर एंडी रॉबर्ट्स है, माइकल होल्डिंग है, जोएल गार्नर है, इन सारे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ खेलना इंडियन बैट्समैन, और ख़ास करके हमें स्पिन की आदत थी, फास्ट बॉलिंग की हमें आदत नहीं थी। तो इनके ऐसी तगड़ी टीम की जिसके पूरे दुनिया को, खास करके जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, किसी को भी विश्वास नहीं था कि इंडिया ये फाइनल मैच जीत पाएगी, और सभी को लग रहा था कि आसानी से वेस्ट इंडीज़ जो है ये मैच जीत जाएगी। और वही जैसे हम लोग कहते हैं कि अनहोनी होनी बन गई, और हम वो मैच जीत गए। खैर हम आते हैं ट्रेलर के ऊपर, कि ट्रेलर की शुरुआत ही होती है कि जो लीग मैचेस थे, और लीग मैचेस में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था, और उस मैच में हम देखते हैं कि 9 रन पर हमारे 4 विकेट जा चुके थे, और उस समय कपिल देव मैदान पर आते हैं, और जो करिश्मा वो दिखाते हैं उसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं होता है। जब मैच ख़त्म होती है तो स्कोर कार्ड देखने को आता है कि 266 इंडिया ने रन्स बनाए थे, 175 नॉट आउट कपिल देव ने बनाए थे, और यह हमारे वनडे फॉर्मेट में किसी भी प्लेयर का ये पहला वनडे सेंचुरी उनकी थी। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते कि उसका कोई भी लाइव कवरेज जो है, लाइव वीडियो फुटेज जो है आज तक हम देख नहीं पाए हैं, क्योंकि उसी दिन एक इम्पॉर्टेंट मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और शायद इसकी वजह से, और उस समय कुछ बीबीसी की स्ट्राइक भी चल रही थी, और इस वजह से ये इतना क्रूशियल जो विन थी इंडिया के लिए, वो हम उसका लाइव कवरेज या उसका वीडियो फुटेज हम लोग देख नहीं पाए हैं। खैर उस हीरोइक इनिंग की वजह से हम लोग सेमीफाइनल में पहुँचे। सेमीफाइनल में हम लोगों ने इंग्लैंड को हराया, और फिर हम लोग फाइनल में पहुँचे। देखते हैं कि इस फिल्म में इस सारी इंसिडेंट्स को, इन सारे वाक़यों को कैसे शूट किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि कबीर खान जैसे एबल डायरेक्टर जो, उन्होंने इन हर इंसिडेंट्स को बहुत ही बखूबी दिखाया होगा। बहुत ही फ़नी इंसिडेंट्स कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं, खास करके कृष्णमाचारी श्रीकांत को लेकर, कि एक डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, और उनकी एक बहुत ही अनयूजुअल आदत थी कि आँख मिचाना, आँख मारना। तो जब एक दिन उन्हें क्वीन एलिजाबेथ से पूरे टीम की मुलाकात होने वाली होती है, तो कुछ टीम मेंबर्स होते हैं, कहते हैं कि चीका जो उनका पेट नेम है, तो वो कहते हैं कि भाई आँख नहीं मारना। तो आदत से मजबूर जब क्वीन वहाँ पर आती है, और क्वीन जैसे उनके सामने से गुजरती है, तो क्रिश अपने आदत से मजबूर वहाँ पे वो आँख मार देते हैं, एंड क्वीन इज स्टन्ड। तो एक बहुत ही फ़नी सा इंसिडेंट। रणवीर सिंह के बारे में क्या कहा जाए, जितने शब्द हैं वो सारे कम पड़ जाएंगे। हर एक बार हम लोग देख रहे हैं कि रणवीर अपने आप को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, और ख़ास करके बंसाली की फिल्म के बाद तो वो अपने आप को एक एक्टर हम लोग देख रहे हैं कि उनमें बहुत सारा बदलाव हमें देखने को आया। चाहे फिर वो बाजीराव पेशवा है, या फिर पद्मावत है, या अभी हाल ही में जो सूर्यवंशी ये मूवी आई है, जो टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म है, उसमें जो सिम्बा का जो उनका कैरेक्टर है वो है। तो हर एक कैरेक्टर में वो पूरी जान लगा देते हैं, उस कैरेक्टर को लाइव करने की कोशिश करते हैं, और यही यहाँ पर देखने को मिला है कि किसी भी एक लेजेंडरी लिविंग एक्टर का, लिविंग स्पोर्ट्स पर्सन का रोल निभाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और उसको जो भी ट्रेलर में देखा है उससे हमको ये दिखता है कि चाहे कपिल देव की जो मैनरिज्म थी, बॉडी लैंग्वेज था, ठीक है, बात करने की जो स्टाइल है, उसको बहुत ही बखूबी से रणवीर सिंह ने पकड़ा है और बहुत अच्छे से उसको निभाया है। दीपिका पादुकोण जो उनकी रियल लाइफ पत्नी है, और यहाँ पे कपिल देव की वो पत्नी है, रोमी देव उनका नाम है।
साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी। आज तो हम लोग देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक फिल्म छोड़कर हर फिल्म में एक बहुत, या फिर वेब सीरीज़ में जहाँ देखो हमें ये बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हमें नज़र आते हैं पंकज त्रिपाठी जी, जो यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर दिखाए गए PR मान सिंह करके, जो बहुत ही पॉपुलर थे उस समय सारे टीम मेंबर्स में। तो उनको दिखाया गया है। तो ये फिल्म जो है ये पूरी इमोशन से, ड्रामा से, ह्यूमर से भरी हुई ऐसी ये फिल्म है और हम उसको रिलेट कर पाएंगे। और मैं तो बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब 24 दिसंबर आएगा और कब ये फिल्म रिलीज़ होगी और कब मैं ये बड़े पर्दे पर इस मूवी को मैं देख पाऊँगा, क्योंकि मेरे सारी बचपन की वो जो यादें हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो मैं रिलेट कर पाऊँगा और बहुत ज़्यादा मैं एन्जॉय कर पाऊँगा। जब मैं अपने बच्चों से ये सारे इंसिडेंट शेयर करता हूँ तो उनमें भी एक प्रकार की क्यूरोसिटी निर्माण हुई है, उनको भी लगता है कि नहीं चलो ये मूवी हमें देखनी चाहिए। तो खैर ये रहा रिव्यू इस ट्रेलर का। तब तक अलविदा, खुश रहिए, आबाद रहिए।